हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा चंद्राकर। आज आप सब मिलकर के हम डिफाइनाइट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। डिफाइनाइट इंटीग्रल क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल जो है वो जो है एक लिमिट तक किसी फंक्शन की वैल्यूज़ को इंटीग्रेशन के थ्रू से फाइंड आउट करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है एक लिमिट तक। तो यहाँ पे हम जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें जो है यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट है किसी भी लिमिट पे यहाँ पे किसी फंक्शन को जब इंटीग्रेट कराते हैं तो वो जो फंक्शन जो है इंटीग्रेट हो करके अपने लिमिट के साथ उसको अपनी वैल्यू देता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो है कि 0 to a to b f of x dx इज इक्वल्स टू माइनस ए बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी कि अब क्या करेंगे, जब जो है फंक्शन का इंटीग्रेशन हम करते हैं, यहाँ पे लिमिट जो है ए टू बी है, यहाँ पे जो है वही लिमिट जो है अंडरलेट हो जाएगा जब यहाँ पे जो है माइनस साइन लग जाए। तो ये जो है यहाँ पे जब कभी भी लिमिट को अल्टरनेट करना हो आपको, तो यहाँ पे जो है इंटरचेंज करना हो तो यहाँ पे जो है माइनस लग जाएगा। ए टू बी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पे जो है जो फंक्शन एक्स के फॉर्म पे है वही जो है टी के फॉर्म पे भी सेम लिमिट पे इक्विवेलेंस बना के रखता है। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए से बी हमारे पास जो है लिमिट जो है दे दिया गया है, इंटरवल दे दिया गया है। इसको हम ब्रेकआउट कर सकते हैं ए टू सी एंड सी टू बी में। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम उसको लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे एक मोस्ट टाइम की जो प्रॉपर्टीज़ है जिसका यूज़ हम मोस्टली करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है उसको मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए इसमें जो है जब सेम लिमिट दिखे आपको और वो जो है अपोजिट साइन पे हो तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो पर जो है एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुट आउट करके देखेंगे। यहाँ पे देखना ये है कि एफ ऑफ एक्स क्या आया है, वो एफ ऑफ एक्स ही वो वैसा का वैसा ही है या फिर जो है एफ ऑफ एक्स जो है माइनस एफ ऑफ एक्स बन गया है, नेगेटिव में आ गया है। तो अगर एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुट आउट की है और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेम ही आ गया, तो इसका मतलब ये है कि एफ जो है एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो इवन है, और इवन हो तब यहाँ पे जो है उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं 2 इंटू 0 टू ए, यहाँ पे माइनस ए वो जो है 0 बन जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही चीज़ अगर जो है एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुटअप कराए और फंक्शन जो है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और अदर प्रॉपर्टीज़ भी है यहाँ पे 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए, यहाँ पे सेकेंड वाले में चेंज हो जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 0 टू ए इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो एन है वो सामने में आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ जो है आपके क्वेश्चन को और भी सिंपल कर देते हैं अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं। तो जो लेंथीज क्वेश्चन रहेंगे वो ये सब अप्लाई करने से ईजी हो जाएगा, जिससे आप आसानी से इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इवेल्युएट मान जो हमको ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स, और सेकेंड क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स, इसको हम इंटीग्रेट कराएंगे तो इसका लिमिट जो है 0 से पाई बाई 2 दे दिया गया है, और हमको पता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। साइन एक्स हो गया यहाँ पे, और लिमिट हम जो है पुटअप कराते हैं तो लिमिट पुटअप करने का तरीका है अपर लिमिट को पहले पुटअप करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट होता है। तो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट किए थे, तो यहाँ पे एक्स के जगह में फर्स्टली हम पाई बाई 2 रखेंगे, माइनस साइन एक्स के जगह में 0 रखेंगे। साइन 90 जो है 1 होता है और साइन 0 जो है वो 0 होता है, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स जो है वो निकला 1। सेकेंड है, हमको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे ये करना है कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे है आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे हमको इजी करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है।
तो हम एक काम करेंगे, हम इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। यहाँ पे हमने एक्स बाई टू ही क्यों लिया है, तो इसके लिए पहले जानना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का। यहाँ पे मैं लिखती हूँ साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, या फिर मैं x भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे 2a होता है तब यहाँ पे सिंपल होगा, लेकिन यहाँ पे 2a नहीं है, तो सिंपल वाले के लिए हो जाएगा साइन a इज इक्वल टू होगा 2 इंटू साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। यहाँ पे जो है 2 इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू हो गया। तो इसलिए जब यहाँ पे एक्स बाई टू है तो यहाँ पे भी हम उसी पैटर्न में बनाएंगे। तो एक सरल समीकरण होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे थीटा के जगह में हमने लिया है एक्स बाई टू, क्योंकि यहाँ पे एक्स बाई टू है, तो मैंने किया है। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखते हैं ये स्क्वायर है और यहाँ पे जो है रूट ओवर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू रहेगा विथ लिमिट। यहाँ पे अब एक काम करते हैं, दोनों जो है अलग अलग टर्म्स है, एडिशन पे है, तो इसको मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ लिमिट को यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स बाई टू डी एक्स प्लस जो है 0 टू पाई बाई टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करा देते हैं। तो यहाँ पे जो है साइन एक्स बाई टू है, ध्यान रखेंगे पूरा एक्स जो है यहाँ पे एक्स बाई टू है, तो हमको पता है साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है। यहाँ पे एक्स जगह में क्या है एक्स बाई टू है, तो मैंने रखा है। फिर उसके बाद डिवाइडेशन में यहाँ पे जो है एक्स का 1 हो जाएगा और ये 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे डिवाइडेशन पे आ गया 1/2। लिमिट है 0 से पाई बाई टू, और प्लस यहाँ पे जगह कॉस का होता है साइन, तो साइन एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स ना हो करके वो एक्स बाई टू है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का 1 एंड 1/2। लिमिट है यहाँ पे 0 से पाई बाई टू। यहाँ पे जो है 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होके बन गया, यहाँ पे -2 मैंने बाहर निकाल दिया है, कॉस एक्स बाई टू बचा। यहाँ पे वही काम करेंगे, 2 जो है मल्टीप्लाई होके क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला गया, बचा साइन एक्स बाई टू। यहाँ पे लिमिट 0 से पाई बाई टू ही है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट डाउन कराएंगे। तो सबसे पहले हम पुट कराते हैं अपर लिमिट को, तो यहाँ पे हो गया, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाई टू। यहाँ पे जो है एक्स की जगह में रखेंगे पाई बाई टू, और ये उसके अपॉन में भी 1/2 हो जाएगा। माइनस कॉस यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो है ये 1/2 2 हुआ था वो है साइन पाई बाई टू। यहाँ पे जो है एक्स की जगह पाई बाई टू रखेंगे और ये 1/2, तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे एक्स की जगह में क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो साइन 0/2 हो गया। -2 यहाँ पे बन जाएगा कॉस पाई बाई फोर माइनस कॉस 0 प्लस 2 इंटू साइन पाई बाई फोर माइनस साइन 0। कॉस पाई बाई फोर यानी कि 45 अंश होता है 1/√2 माइनस कॉस 0 होता है 1। फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू साइन 45 एंगल यानी कि 45 अंश होता है 1/√2 और माइनस साइन 0 यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू जो है यहाँ पे निकल गया है आपका, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लेते हैं, ये वैल्यू मिल जाएगी आपकी आई इज इक्वल टू -2/√2 प्लस 2 प्लस 2/√2। ये दोनों जो है अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आया है 2। तो ये हमारा आंसर निकल गया। एक और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 0 टू पाई बाई टू रूट ओवर साइन एक्स अपॉन रूट ओवर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। हमको जो है पाई बाई फोर लेकर के आना है, ये सिद्ध करना हमको कि इसकी वैल्यू पाई बाई फोर ही है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, हमारे पास इंटीग्रल है 0 टू पाई बाई टू रूट ओवर साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें प्रॉपर्टी अगर होल्ड ऑन कर दे तो ये और ईजी हो जाएगा। तो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दिया है, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पे 0 टू ए जो है यहाँ पे पाई बाई टू है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाला जो है वो प्रॉपर्टी लगाया है कि 0 टू ए एफ ऑफ एक्स में क्या होता है